बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसकी उम्र 18 साल है। ये 6 भाइयों की इकलौती और सबसे बड़ी बहन है और घर वालों की बहुत लाडली है। ननियाल और ददियाल वाले सब इसे बहुत प्यार करते हैं। मैमुना की माँ और बाप के बीच अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से घर का माहौल भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता था। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। मैमोना बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वो सब भाइयों से बड़ी थी और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती थी, चूँकि इसके अब्बू अक्सर बीमार रहते थे और उसी बीमारी की वजह से वो खुद काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका एक सैलून था जहाँ से कुछ न कुछ पैसे आ जाते थे, लेकिन उन पैसों से घर चलाना मुश्किल था। इसलिए वह एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। बाज़ औक़ात वो घर रहती थी और बाज़ औक़ात वो अपने फूफो के घर रहती थी, क्योंकि फैक्ट्री इसके अपने घर से थोड़ा दूर थी और उसे आने जाने में दुश्वारी होती थी। एक दिन से फैक्ट्री से देर हो रही थी। इसने अब्बू से कहा कि आप मुझे फैक्ट्री छोड़ आएँ। मैमूना के अब्बू ने कहा, नहीं बेटा, तुम राज को फ़ोन कर लो, वो तुम्हें छोड़ आएगा। मैमूना ने कहा अपने अब्बू को, नहीं अब्बू जी, मुझे राज के साथ नहीं जाना। सब लड़कियां मुझे तंग करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा क्या लगता है, तुम उसके साथ क्यों आती हो। अब्बू ने मैमूना को कहा, तो क्या हो गया, वो तुम्हारा कज़न है और तुम्हारा भाई लगता है, तुम लड़कियों को बता दिया करो। काफ़ी इस्रार के बाद भी जब अब्बू ने जाने पर राज़ी ना हुए तो इसे मजबूरन राज को कॉल करना पड़ी। जब मैमूना ने राज को कॉल मिलाई और इसे कहा कि तुम मुझे फैक्ट्री छोड़ दो, तो राज ने कहा कि आज सुबह ही सुबह तुम्हारी आवाज़ सुन ली है, आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। मैमूना ने इसे कहा कि भाई अब जल्दी आ जाओ, मुझे देर हो रही है। तो राज ने कहा कि एक तो तुम मुझे भाई कहना बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैमूना ने इतना कहकर कॉल काट दी। फिर अब्बू ने पूछा कि बेटा राज क्या कहता है। मैमूना ने बताया कि वो आ रहा है। देखा बेटा, मैं तुम्हें कहता था ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। बाबा आप गलत सोचते हैं, कुछ लोग जैसे ऊपर से दिखते हैं अंदर से ऐसे नहीं होते। थोड़ी देर बाद उनके घर के सामने बाइक का हॉर्न बजा तो अब्बू ने मैमूना से कहा कि जाओ, राज आ गया है। राज मैमूना का कज़न था, शक्ल सूरत और कारोबार में भी अच्छा था, लेकिन उसका किरदार ठीक नहीं था, इसलिए मैमूना को वो एक आँख ना भाता था। इसीलिए वह उसे भाई ही कहती और उससे दूर दूर रहती थी। दूसरी तरफ मैमूना इंतहाई खूबसूरत और सलीकामंद और समझदार थी, इसलिए ख़ानदान का हर लड़का उसी से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। मैमूना की मंगनी इसके फूफो के बेटे से बचपन में ही हो चुकी थी, इसलिए मैमूना किसी दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैमूना जल्दी से बाहर निकली और राज को कहा कि चलो भाई जल्दी करो, मुझे पहले ही फैक्ट्री से बहुत देर हो गई है। राज ने कहा कि एक तो तुम मुझे आज के बाद भाई मत कहना, तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैमूना बाइक पर बैठ गई। राज ने इसे कहा कि जिस तरह तुम बैठी हो इस तरह तुम गिर जाओगी, तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे करीब होकर बैठो। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ, आप जल्दी चलाएं, मुझे इसी तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। राज ने इसे कहा कि तुम बहुत जालिम लड़की हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कैसे समझाऊँ। मैमूना, काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो और तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ बाइक पर बैठी रहो। थोड़ी देर बाद मैं मैमूना की फैक्ट्री आ गई। अच्छा मैमूना, वापसी पर मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। मैमूना ने कहा, नहीं, वापसी पर मैं सिद्रा के घर चली जाऊँगी, अपने घर से आने जाने में मुझे बहुत तंगी होती है। सिद्रा मैमूना की फूफो की बेटी थी। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मोमना अपनी फूफो के घर में ही रहती थी, ताकि इसे फैक्ट्री में जाने में कोई दुश्वारी ना हो। मैमूना फैक्ट्री में फोरमैन थी, मतलब लड़कियों का एक ग्रुप इसके अंडर काम करता था। मैमूना बाकी लड़कियों से थोड़ी ताकतवर और सख्त जान भी थी, इसलिए वो काम भी ज़्यादा करती। जब मैमूना फैक्ट्री पहुंची तो इसे लड़कियों ने छेड़ना शुरू कर दिया। मैमूना, आज फिर तुम अपने कज़न के साथ आई हो, तुम इसके प्यार पर यकीन क्यों नहीं कर लेती, वो बहुत अच्छा लड़का है, लड़कियों ने मैमूना से कहा। फिर मैमूना ने सब लड़कियों से कहा कि तुम सब लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर लग जाओ, सर आने ही वाले हैं। एक लड़की ने सरगोशी की, हाँ भाई, सर भी तो मैमूना के ही दीवाने हैं। फिर सर लड़कियां अपने अपने काम करने लगी। थोड़ी देर बाद सर भी आ गए। सर आते ही मैमूना के पास आए और उसे कहने लगे कि मैमूना, तुम जल्दी से सब लड़कियों का काम चेक करके मुझे ऑफिस में आकर बताओ। थोड़ी देर बाद मैमूना ऑफिस में सर को रिपोर्ट देने के लिए गई।
तो सर हर बार की तरह बहाने बहाने से बात करने लगे। मेमुना ने इसे बताया कि सर सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके जवाब में सर ने कहा कि नहीं मेमुना, तुम्हें पता है इस फैक्ट्री में सबसे अच्छा काम सिर्फ तुम ही करती हो। मेमुना ने बेजारी से जवाब दिया, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे इजाज़त दें, मैंने और भी काम करने हैं। एक तो तुम्हें हर वक्त काम की बहुत फिक्र रहती है। इसके बाद मेमुना ऑफिस से बाहर चली जाती है और अपने काम में मगन हो जाती है। कुछ दिन बाद फूफो के घर गुजारने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। फिर अगले दिन इसे फैक्ट्री छोड़ने के लिए राज ही जाता है। रास्ते में वो दोबारा इसको अपने प्यार का यकीन दिलाता है, लेकिन वो इसकी एक नहीं मानती। राज उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। तो इस पर मेहमुना कहती है कि ज़रा मरकर दिखाओ, फिर मैं यकीन करूँगी तुम पर। तो राज उसे कहता है कि तुम ये चाहती हो कि मैं मर जाऊँ और तुम किसी और से शादी कर लो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात कभी मत भूलना। और अपने दिल मेरे अलावा किसी दूसरे का ख्याल तक ना आने देना, वरना बहुत बुरा होगा। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।